आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ सेट्स। तो एडिशन ऑफ सेट्स में जो फर्स्ट आता है वो आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। एन यहाँ पे क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दे ए यहाँ पे कोई भी सेट ए है और ये कोई सेट बी है और यूनिवर्सल ट्रेडिंग है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी हो जाएगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए को ले लेते हैं 1 2 3 और बी को ले लेते हैं 2 4। ठीक, ले लेते हैं 2 4 ले लेते हैं। अब हम निकाले ए यूनियन बी, तो क्या होगा? ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 2 3 4। ठीक, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो क्या होगा? 2 आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 हो जाएगा, 2 एलिमेंट्स है 2 में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 4 हो जाएगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, तो नंबर ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है? 2 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के बराबर। तो ये हमारा हो गया, फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए। ओनली ए मतलब ओनली ए क्या होता था? जो सिर्फ ए, जो ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता था? ओनली ए कहलाता था। ये पोर्शन जो है ये ओनली ए है। तो हमको बताना है कि ओनली ए कैसे मिले। मतलब यहाँ पूछ दे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, ये क्या होगा? तो ये इसको हम एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इस पूरे में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? ये पोर्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे यही किए हैं। और इस ओनली ए को हम क्या बोलते हैं? ए माइनस बी भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला पोर्शन क्या होता था? ये वाला पोर्शन आपका ए इंटरसेक्शन बी होता था। इसलिए हमने क्या किया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी निकालने के लिए इस पूरे ए में से ये वाला पोर्शन को माइनस कर दिया। तीसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली बी, तो हम ओनली बी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तो वो कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को करके। जैसे समझते हैं, जैसे
ये ए है, ये बी है, तो ओनली बी का मतलब ओनली बी, ये वाला पोर्शन क्या होता था, ओनली बी, जिसमें सिर्फ बी के एलिमेंट्स आ रहे हो, ए नहीं आ रहा हो, तो ये ओनली बी है, ये ओनली बी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ये वाला पोर्शन ओनली बी है। तो ओनली बी निकालने के लिए क्या किया हमने, पूरा बी में से ए इंटरसेक्शन बी को बाहर कर दिया, तो हमको ओनली बी मिल गया। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ सेट्स में, वो आता है 3 सेट्स के लिए, व्हेन देयर आर 3 सेट्स, जब 3 सेट्स हों। when there are 3 सेट्स, जब 3 सेट्स हों उसके लिए when there are 3 सेट्स। तो उसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये कैसे निकालते हैं, तो ये निकलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कुछ ऐसा निकलता, और इसका हम अगर वेन डायग्राम बनाते थे तो वो कुछ ऐसा बनता था, जैसे ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, और ये कोई सेट सी। तो ये वाला पोर्शन ओनली ए कहलाता है, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये पोर्शन देखिए, ये इसमें ए आ रहा है और इसमें बी आ रहा है, लेकिन सी नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन पोर्शन है। देख ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में देखिए ए आ रहा, ए आ रहा, सी आ रहा, लेकिन बी तो नहीं आ रहा ना, देखिए बी नहीं आ रहा, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और ये जो बीच वाला है देखिए, इसमें ए भी मतलब सी भी आ रहा, बी भी आ रहा और ए भी आ रहा, तो ये पोर्शन क्या हो जाता है, ये बीच वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाता है। तो ये हो गया सेकेंड जो आता है वो आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly 2 of the sets ABC। मतलब हमको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है जो कि एग्जैक्टली क्या हो, 2 सेट्स में हो, मतलब 2 सेट्स का हो। जैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक? ये सी है, ठीक, ये सी है। इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं। देखिए इसमें ए भी आ रहा, देखिए इसमें ए और बी आ रहा है, इसमें 2 सेट्स आ रहे हैं ना, ए आ रहा है और बी आ रहा है। देखिए ये वाला पोर्शन में बी और सी आ रहा, और ये वाला पोर्शन में ए और सी आ रहा। तो हमको यही दोनों मतलब यही 3 निकालने हैं पोर्शन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको समझते हैं, जैसे ये 3 सेट्स है ना, 1 2 और 3। हमको ये पोर्शन निकालना है, ये पोर्शन निकालना है और ये पोर्शन। इसमें क्योंकि इस तीनों पोर्शन में 2 सेट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट बोला था। तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन में से देखें, ये एक ऐसा पोर्शन है और ये एक ऐसा पोर्शन है। ये पोर्शन कहलाता है एन ए इंटरसेक्शन बी और ये वाला पोर्शन कहलाता था, ये पोर्शन कहलाता है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो हमने क्या किया कि इस पूरे, ये अगर 2 सेट्स रहता था, जैसे मान लीजिए ये कोई 2 सेट्स है, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो हम यही बोल रहे हैं कि हमने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दिए, तो हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। उसी तरह से इस पोर्शन में से ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन ए और सी का है, ए इंटरसेक्शन सी। तो हम ये पूरा पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी है, लेकिन हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे यही, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसी तरह से अगर हमको ये निकालना, तो हम क्या करेंगे, बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। ये पूरा पोर्शन था, इसमें से हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दिए, तो यही वाला पोर्शन बचा। और क्योंकि ये 2 सेट्स के बीच में आ रहा था, इसलिए ये हो गया। तो ये हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट आता है, इसको अगर पूरा लिखें तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन से प्लस एन बी इंटरसेक्शन से माइनस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीसरा जो आता है वो आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि सिर्फ सिंगल सेट्स का हो, मतलब सिंगल सेट का हो। जैसे समझते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक, ये है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स का मतलब क्या हुआ कि वो सेट या तो ये वाला हो, क्योंकि ये देखिए इस सेट में सिर्फ A है, इसलिए ये 1 सेट हो गया। ये वाला पोर्शन जिसमें सिर्फ B है और ये वाला पोर्शन जिसमें सिर्फ C है, इसमें और कोई भी सेट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1 सेट हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं ओनली A, इसको हम बोल सकते हैं ओनली B, और इसको हम बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं ओनली C, और इसको हम बोल सकते हैं ओनली B। तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सेट को लिखते हैं। अगर हम A की बात करें तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। देखिए अगर हम क्या करें, ये पूरा है, जैसे मान लेते, देखिए ये सेट A पूरा है और ये देखिए ये B का पोर्शन आ रहा है यहाँ, और यहाँ जो आ रहा है वो C का। हमको ये पोर्शन निकालना है। ठीक, तो इस पोर्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे A में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें और ये वाला पोर्शन माइनस कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो हम यहाँ यही करते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये पोर्शन क्या कहलाता है,
ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए हमने क्या किया कि जब हम ए इंटरसेक्शन सी को घटाएं और ए इंटरसेक्शन बी को घटाएं, ये वाला पोर्शन 2 बार माइनस हो गया। तो हम एक चीज़ को 2 बार माइनस तो नहीं कर सकते। जैसे देखिए ये था ए इंटरसेक्शन बी और ये था, देखिए ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है और ये वाला पूरा पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी है। हमने क्या किया कि ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया, तो ये वाला पोर्शन माइनस हो चुका था, माइनस हो गया। हमने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस किया तो ये भी माइनस हो गया। तो अब ये जो पोर्शन था ये 2 बार माइनस हो गया और हमको इसको हटाना कितना था, मतलब हम कोई भी चीज़ को एक ही बार ना हटाएंगे, अब 2 बार तो हटा नहीं सकते। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसके कारण ये एक बैलेंस हो जाएगा, तो एक ही बार हटेगा। वरना आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि ये वाला पोर्शन निकालना था, तो इस पोर्शन को निकालने के लिए हमने इसको माइनस किया, माइनस कर दिया, ये ठीक हो गया। लेकिन अब ये तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है ना, तो अब हमको यही पोर्शन को ना सिर्फ माइनस करना है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ ए इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन, जैसे मान लीजिए यही पोर्शन, ये एग्जैक्टली 2 वाला पोर्शन है, अगर हम यहाँ से भी लिखेंगे तो यही आएगा। तो आप जैसे समझना चाहें समझ सकते हैं कि हमने क्या किया कि जैसे ये था ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, फिर ये वाला में माइनस किया, तो ये पोर्शन 2 बार माइनस हो गया, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए एक बार ऐड कर दिए। तो सेम करेंगे ऐसे ही बी और सी के लिए। तो बी के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब देखिए बी में क्या आ रहा, ये वाला पोर्शन निकालना, तो इसमें बी इंटरसेक्शन सी आ रहा और ए इंटरसेक्शन बी आ रहा। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। उसी तरह से आप यहाँ देखिए कि ये बी वाला है, ये बी है, ठीक, इसके साथ कोई ए भी आ रहा और ये आपका सी भी आ रहा। अब हमने इस पोर्शन को हमको ये पोर्शन निकालना था, जिसके लिए हमने इस पोर्शन को माइनस किया और इस पोर्शन को माइनस किया, इस पोर्शन को आप समझ सकते हैं। मतलब ये पोर्शन जो था, ये जैसे ये पोर्शन, ये पोर्शन जब हमने माइनस किया तो एक बार तो ये हट चुका था, फिर माइनस किया तो फिर दोबारा हट गया है। तो कोई भी चीज़ को मतलब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ऐड कर देंगे। अब ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि 2 बार हटा दें, इसलिए हम एक बार क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह से हम सी के लिए लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ये ए इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन हटाएं और ये देखिए ये हटा ए इंटरसेक्शन सी वाला और फिर हट गया ये बी इंटरसेक्शन सी वाला, जिसमें ये पोर्शन जो था वो 2 बार हट गया, इसलिए हमको ऐड करना पड़ा एक बार। तो ये पूरा क्या बनेगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो अब हमारा अगला आएगा, जो अगला एडिशंस ऑफ सेट्स में जो आएगा वो है नंबर ऑफ एलिमेंट, चौथा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का कॉम्प्लीमेंट इन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमको देखें, हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए
का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हम डी मॉर्गन्स लॉ से जानते हैं कि हम ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, अगर हमको बोले कि आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करते हैं। तो यही अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से, अब दोनों तीनों मतलब सब तरफ एन ले लीजिए, तो एन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर यू का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पांचवा, अगर पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या कीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। सेम एज यहाँ करेंगे, जैसे हमको पूछे कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए को हटाइएगा। आपको बोले कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा देंगे। अब दोनों तरफ एन लगा दो, तो ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हो जाएगा इसका एन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो एक्सरसाइज आता है, एक्सरसाइज 1.8। क्या आता है, एक्सरसाइज 1.8। तो हमारा जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.8। एक्सरसाइज 1.8 फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 28 and number of elements in B is 32, find number of elements in A intersection B। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी का फॉर्मूला था वो यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या था, पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या दे दिया, 50 दे दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 32। और ये दिख कैसा रहा होगा, ये कुछ ऐसा दिखता होगा कि ये ए होगा और ये बी होगा और हमको यही फाइंड करना है। क्या करना है, यही फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सिंपली। तो फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 32 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज 50। तो इसको इधर, इसको इधर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज 28 प्लस 32 माइनस 50। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस 50 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P and Q are two sets such that
P has 40 element, P union Q has 60 element and P intersection Q has 10 elements, how many elements does Q have? तो अगर हम इसको सेट से फिर समझे तो मान के कि ये कोई सेट P है और ये कोई सेट Q होगा। हमको क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P हैज 40, मतलब ये वाला इसमें कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्या है? 40 है। P यूनियन Q मतलब ये पूरा में कितना एलिमेंट्स हैं? 60 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q मतलब ये वाला, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स हैं। तो हमको पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, हमको ये पूछा है, ये वाला पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q ये पूछा है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P यूनियन Q क्या है? 60 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्या है? 40 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q तो निकालना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P माइनस P इंटरसेक्शन Q 10 है, 30 हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q क्या आएगा? 60 माइनस 30 जो कि 30 आ जाएगा, जो कि 30 आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जो 20 टीचर हैं वो या तो मैथ पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाउ मेनी टीच फिजिक्स? इसको थोड़ा समझते हैं। ओह, मैंने तो जगह ही नहीं छोड़ा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि कोई दो मतलब एक स्कूल है जिसमें कुछ टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। मान लीजिए ये जो टीचर्स हैं ये क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ पढ़ा रहे हैं। और ये कोई टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था? देखिए क्वेश्चन देखिए, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और का मतलब क्या दे रखा है? और मतलब यूनियन। और मतलब क्या होता है? यूनियन होता है। तो मतलब हमको इस सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन P क्या दे दिया? 20 दे दिया। मतलब इस पूरे सेट्स में कितने लोग हैं? मतलब 20 टीचर्स हैं इसमें। फिर बोला है कि हु टीचेज मतलब और मतलब यूनियन ऑफ दिस 12 टीचेज मैथमेटिक्स, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो 12 है। देखिए ये लोग जो होंगे, ये जो टीचर होंगे ये मैथ पढ़ा रहे होंगे और ये कितने हैं? 12 हैं। फिर देखिए एंड 4 टीचेज फिजिक्स, 4 टीचर ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। मतलब 4 टीचेज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड मतलब क्या? इंटरसेक्शन। आपको पहले ही बताया था एंड मतलब क्या? इंटरसेक्शन। तो कितने हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन P क्या हो गया? 4 हो गया। ये 4 लोग हैं, मतलब 4 टीचर्स ऐसे हैं, ये 4 टीचर्स ये वाला पोर्शन के जो कि फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ भी पढ़ाते हैं। तो हमको पूछा क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हु टीचेस फिजिक्स। तो ये लोग जो होंगे वो फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, ये फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे। आप थोड़ा समझिएगा कि ओनली P और P में क्या अंतर है। P में
ये पूरा आता है और ओनली पी में सिर्फ ये आता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो ये आप देखिएगा थोड़ा। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे यूनियन वाला। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी। तो कितना है 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इज़ 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी हमको निकालना है और ये 4 हो गया। तो 20 ये कितना हो जाएगा 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी हमारा आ जाएगा 12। तो देयरफॉर 12 टीचर्स फिजिक्स, 12 जो टीचर होंगे वो क्या कर रहे होंगे, फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे। सिर्फ नहीं, मतलब फिजिक्स पढ़ा सकते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। एंड मतलब हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए 70 पीपल, 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी। इसको थोड़ा समझते हैं। ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। ये जो लोग हैं ये क्या पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं। तो ये कितने लोग हैं, ये हमारे हैं 37 लोग। और ठीक है, जो सिर्फ मतलब जो चाय पीते हैं वो कितने हैं 52। और जो दोनों में से कुछ भी पी लेते हैं वो क्या है, ग्रुप मतलब यूनियन दे देता है। ग्रुप मतलब यूनियन, मतलब एक ग्रुप हुआ ना, यूनियन। तो हमको क्या निकालना है, ये पोर्शन निकालना है। यही पोर्शन क्या कहलाता है, सी इंटरसेक्शन एफ। हमको यही निकालना है, क्योंकि जो कॉफ़ी भी पीते हों और चाय भी पीते हों वैसे लोग, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों का। तो हम सेम फार्मूला ये ऊपर वाला यूज कर लेंगे जो कि हम यूनियन में यूज किए थे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन से प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टे माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी। तो सी यूनियन टी क्या दे देखा, 70 दे रखा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्या है, 37 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी क्या है, 52 है। और यही तो हमको निकालना है। तो इसको इधर और बाकी सब ये हो जाएगा एम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी क्या हो जाएगा, 37 प्लस 52 माइनस 70। ये कीजिए, ये आपका 89 बनेगा। 89 में से 70 घटाएंगे 19 हो जाएगा। तो 19 यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर 19 पीपल 19 पर्सन हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉफ़ी एंड टी, ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज़ 42 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 4। तो हमको बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालिए। तो पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे दिया 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दे दिया 42 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या दे दिया, 4 दे दिया। क्या दे दिया, 4 दे दिया। तो हमसे पूछा कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा यही यूनियन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 42 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालना है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी 4 दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी
तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी क्या आ जाएगा, यहाँ से 42 माइनस करेंगे 16, तो ये हमारा हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। देख सकते हैं कि क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी अभी हमने बताया कैसे निकलता था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। जैसे देखिए जैसे कि ये है ए और ये था बी, ये था ए और ये था बी। ये पोर्शन क्या कहलाता था, ए माइनस बी कहलाता था। ये पोर्शन क्या कहलाता है, ए माइनस बी। तो हम क्या करते थे, इस पोर्शन को निकालने के लिए इस पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा देते थे। तो यही किए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज देखिए 20 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 4 है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिल जाएगा। तीसरा पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमने निकाला 26 है, और ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर हैं ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। तो दोनों घटाएंगे तो क्या आएगा, 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा।